मुझे क्षेत्रमिति समझ में नहीं आ रहा है और सूत्र भी याद नहीं हो पा रहा है। सूत्र याद नहीं हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? तुमको रटना पड़ेगा सारा सूत्र, सब सूत्र को तुम जुबान पे रट जाओ, बिना रटे क्वेश्चन नहीं हल हो पाएगा। अब रटने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं हूं आपके साथ में। आपको मैं पूरा क्षेत्रमिति को चित्र के साथ में याद करा दूंगा, कुछ भी रटवाऊंगा नहीं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आप देखिए अब हमको बोलेगा बेलन का आयतन क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में यह यश तक गया है तो वृत्त के क्षेत्रफल में हाइट से गुणा कर दीजिए, इसके हाइट से आ गया बेलन का आयतन। अब आपको बोलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के परिधि में आप यक्ष से इसके गुणा कर देंगे, बेलन कहां तक गया है तो यक्ष तक, यक्ष से गुणा कर देंगे, आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको इस वीडियो में यही दिखाऊंगा कि पूरे क्षेत्रमिति को आप कैसे चित्र के साथ में दिमाग पे छाप छोड़ना है आपके, और कैसे बिना रटे याद करना है, ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। लोग ये देखेंगे कि घन और घनाभ का कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घन का। घन जानने से पहले आप ये जानिए कि वर्ग क्या होते हैं। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, एक ऐसी आकृति, एक ऐसा आकृति आप लोग देख पा रहे होंगे, एक ऐसा आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये मतलब लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो, चारों भुजा आपस में बराबर हो रही है, उसको बोलते हैं वर्ग। तो देखिए यहाँ पर ये रहा वर्ग, वर्ग की चारों भुजा होती है बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब भी आपसे बोलेगा दो चीज जानिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल बोलेगा तो इस भुजा में इस भुजा से गुणा करेंगे, तो भुजा में भुजा से गुणा होगा तो भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। और सेकेंड होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप मतलब कि इस चारों भुजाओं का योगफल। तो इधर ए इधर ए इधर इधर चार जगह ए है तो 4 इंटू ए हो जाएगा इसका परिमाप। अब देखते हैं हम लोग घन पे। घन का आप लोगों को बोलेगा घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन कुछ इस आकार का होगा, ये थोड़ा सा लंबा घनाभ है, मान लेते हैं कितना है तो ये घन है, इतना होगा तो ये घन होगा। तो घन क्या होता है कि जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो और इसकी ऊंचाई हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकिन तीनों के बराबर, जितना लंबाई हो रहा हो उतना ही चौड़ाई और उतना ही ऊंचाई, तीनों आपस में इधर से जितना आया उतना ही इधर आया और इतना ही ऊपर भी गया, तीनों बराबर हो रहे होंगे, तो वो होता है घन। और घन में क्या होगा, आपको बोलेगा घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है। वक्र पृष्ठ में जानते हैं क्या है, इसके चारों पृष्ठ ऊपर और नीचे छोड़ दीजिए, इधर का पृष्ठ इधर का पृष्ठ इधर का पृष्ठ और इधर का, चारों तरफ के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि इधर का पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब एक तरफ का क्षेत्रफल क्या होगा, एक तरफ जो बन रहा है, एक तरफ एक वर्ग है, आप लोग देख रहे हैं ना, एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो एक का हो गया भुजा का स्क्वायर, तो चारों का होगा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठ का 4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही आपसे बोलता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठ मतलब जितना हम टच कर पा रहे होंगे वो होता है कुल पृष्ठ। तो हम इसको भी टच कर ले रहे हैं, इसको भी टच कर पा रहे हैं, इसको भी इसको 6 हिस्सा को टच कर पा रहे हैं, और एक हिस्सा का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त भुजा का स्क्वायर। तो 6 का कितना होगा, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर वर्ग का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्लियर है? आपको सिर्फ मैं वर्ग में रिलेट करके सब कुछ समझा दूंगा। अगला है इसका आयतन। अब आयतन आप कैसे निकालिएगा, तो इसके क्षेत्रफल है, इसका ये जो भुजा है ए, इसके भुजा में इसके वर्ग यहाँ पर एक वर्ग है, और वर्ग कितना ऊंचाई तक गया है तो ए तक, तो इसके क्षेत्रफल में ए से गुणा कर देंगे, तो इसका आयतन आ जाएगा वर्ग घन का, तो हो जाएगा भुजा का क्यूब। ये हो गया घन का। देखते हैं अगला घनाभ। घनाभ क्या होता है, तो घनाभ से पहले आप जानिए आयत। इसमें 6 आयत मिलकर बनते हैं एक घनाभ। जैसे यहाँ पर सटीक घनाभ का फिगर आपके सामने उपस्थित है, देख पा रहे होंगे, ये घनाभ है। इसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई कुछ अलग होता है, ऊंचाई कुछ अलग होता है, ये होता है घनाभ। इसमें भी टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। अब इसमें क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा वक्र पृष्ठ और टोटल पृष्ठ और आयतन। तो आपको वक्र पृष्ठ बोलेगा मतलब इसके चारों हिस्सा ऊपर नीचे छोड़ के बाकी इधर के चारों हिस्सा का क्षेत्रफल। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल प्लस इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी कि इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवार का। तो आप क्या करेगा, ध्रुव कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, इसके परिमाप में आप इसके परिमाप में ऊंचाई से गुणा कर देंगे,
यहाँ पर इसको बी करेगा, इसको एच करेगा, इसके परिमाप में आप ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हमारा हो गया क्या, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आपको मिलेगा, आप लोग को यहाँ पूछेगा क्या, ये सॉरी यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, इसका होगा घन का वक्र पृष्ठ। पहले देखिए यहाँ पर घन का वक्र पृष्ठ बोलेगा ना, इसके लंबाई चौड़ाई इसके परिमाप में आप ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा घन का वक्र पृष्ठ। अब अगला है घन का कुल पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ जानते हैं कितना होगा, इसका 2 लंबाई है, देखिएगा कुल पृष्ठ मतलब कुल पृष्ठ 6 पृष्ठ है, एक नीचे एक ऊपर एक आगे एक पीछे और इधर और इधर। जितना इधर है उतना ही क्षेत्रफल इधर है, और जितना नीचे है उतना ही ऊपर भी है, और जितना साइड में है उतना ही इस साइड में भी हो रहा है। यानी कि सभी क्षेत्रफल 2-2 बार मिल रहे हैं, यानी कि 2 बार ये वाला, 2 बार ये, 2 बार ये, तीनों चीज 2 बार मिल रहे हैं। तो इन तीनों का क्षेत्रफल मैं निकाल के 2 से गुणा कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर 2 से मैं गुणा किया हूँ, 2 कोष्ठक में लंबाई गुणते चौड़ाई, चौड़ाई गुणते ऊंचाई और ऊंचाई गुणते लंबाई। क्लियर है। अब अगला देखते हैं, आपको बोलेगा घन आपका आयतन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, एकदम आसान सा चीज है। आपको सबसे पहले यहाँ पर जो आयत बन रहा है, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लंबाई गुणते चौड़ाई, और चौड़ाई में कितना ऊंचाई तक गया है तो यच तक ना, तो इसमें यच से क्या कर दीजिएगा गुणा, LBH हो गया, यह घन आपका आयतन। क्लियर है। देखते हैं अगला बेलन। ये बेलन क्या होता है, तो बेलन जानने से पहले आप जानिए वृत्त। वृत्त क्या होता है, तो वृत्त एक ऐसे सिक्के के आकार का होता है जो गोल के आकार का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। अब वृत्त में होता क्या है कि वृत्त का पहले आप जानिए 2 चीजें, सिर्फ 2 चीज आपको आ जाएगा तो बेलन और शंकु दोनों क्लियर हो जाएगा। वृत्त पे मैं आपको समझा दूंगा, सिर्फ वृत्त समझिए, बेलन शंकु अपने आप आपको आ रहा होगा, और सूत्र आप याद नहीं कर पाएंगे तब भी आपको, रटेंगे नहीं तब भी आपको दिमाग में बैठता जाएगा फिगर के साथ में। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। अगर तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी आपका दोस्त जरूरतमंद हो तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखते हैं इधर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई इंटू आर। क्लियर है, ये हो गया आर। अब हम देखते हैं यहाँ पर बेलन। बेलन क्या होता है, तो समझिए एक सिक्का है, वृत्त की तरह एक सिक्का है, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए, एक और सिक्का, एक और सिक्का, एक और सिक्का, इस तरह से रखते जाएंगे तो हम लोग को बन जाएगा एक तरह का बेलन, एक तरह का बन जाएगा बेलन। जैसे हम लोग देख पा रहे होंगे कि बेलन का कुछ इस तरह से एग्जाम्पल होगा, लगभग कुछ इस तरह से एग्जाम्पल हम लोग देख पा रहे होंगे, एक सिक्का नीचे, फिर एक और रखेंगे तो इस तरह से हम लोग का बेलन बनता चला जाएगा। क्लियर है। देखते हैं इधर, आप देख रहे होंगे सबसे पहले बेलन का क्या पूछेगा, वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ जानते हैं, एकदम आसान सा है। सबसे पहले यानी वृत्त का परिधि क्या होता है, इस वृत्त का परिधि क्या होता है, वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या है, तो एक वृत्त का परिधि है ना, नीचे देखिए, नीचे सबसे पहले एक सिक्का था, उस सिक्का का परिधि निकालेंगे, परिधि होता है 2 पाई आर, और ये गया कहां तक, तो यच तक, तो 2 पाई आर इंटू यच, 2 पाई आर इंटू यच कर देंगे तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखते हैं इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। सिंपल है, कुल पृष्ठ मतलब क्या, ये वाला भी हिस्सा, नीचे वाला पूरा, और ये नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाला ये वाला हिस्सा 2 पाई आर इंटू यच है। अभी हम लोग देखे हैं ये वाला वक्र पृष्ठ 2 पाई आर इंटू यच है, 2 पाई आर इंटू यच। अब प्लस आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसके इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा तो दोनों बराबर हो रहा है, जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा। यहाँ पे तो बोतल बराबर नहीं है, घनाभ में बेलन में बराबर होते हैं, जितना इधर उतना ही इधर भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक वृत्त दिख रहा है आपको, ये वृत्त है, और इस वृत्त का पूरा हिस्सा निकालना है ना, तो इस पूरा हिस्सा को बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक इधर वृत्त का क्षेत्रफल और एक इधर वृत्त का क्षेत्रफल, कुल कितना वृत्त का क्षेत्रफल होंगे, तो 2 गो। यहाँ पर लिखिएगा प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, और दोनों का आपस में हम कर देंगे ऐसे 2 पाई आर का हम करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा यच, और यहाँ पे एक आर बच जाएगा, तो यच प्लस आर हो जाएगा। 2 पाई आर कोष्ठक में यच प्लस आर हमारा क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं इसका आयतन। आयतन एकदम सिंपल है मेरे दोस्त, एकदम आसान से समझ जाएंगे, एकदम आसान से, बस 2 सेकंड ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये आपका बेलन है, इस बेलन के एक नीचे वाला जो हिस्सा है, यह हिस्सा एक वृत्त के आकार का है, और इस वृत्त के आकार पे आप पेंट मारेंगे तो कितना पेंट लगेगा, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर। और ये मान लीजिए कि एक वृत्त पर एक क्षेत्रफल के बराबर, 2 गो पे 2 वाली क्षेत्रफल, 3 गो पे 3 के बराबर लगेगा पेंट। अगर मान लीजिए 4 सिक्का होता तो 4 बार पेंट लगाते, 5 सिक्का होता तो 5 बार पेंट लगाते, इस तरह से 5 बार लगाते कि यच ऊंचाई तक जाता पूरा, तो यच बार पेंट लगाना पड़ता हमको। यानी क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में यच से गुणा कर देंगे,
पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल। क्लियर, आयतन, सॉरी आयतन, यानी कि इसमें कितना हम वस्तु रख पा रहे होंगे। आयतन मतलब होता है इसमें कुछ चीजें कितना भर पा रहे होंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये होता है इसकी आयतन। क्लियर है। अब अगला बन रहा है शंकु। देखते हैं शंकु क्या होता है। शंकु एक बेलन का ही कटा हुआ एक तीसरा हिस्सा होता है। देखिए शंकु आप लोग देखे ना, भुजा खाए हैं कि नहीं? अरे भुजा खाए होंगे, चना भुजा खाए होंगे। उस चना भुजा जो आपको बना के देते हैं भाई साहब ना, वही होता है शंकु के आकार का, वही शंकु होता है। जैसे यहाँ पर आपको मैं चित्र बनाने की कोशिश किया हूँ, या तो 2D बोर्ड है तो नहीं दिख पा रहा हो सबसे, ठीक है ना। यहाँ पर होता है क्या, एक नीचे वृत्त होता है, वृत्त का होता है यहाँ पर त्रिज्या, और इसके यहाँ से सीधा ऊंचाई h और ये त्रिज्या ऊंचाई होता है l। अब होगा क्या, आपको बोलेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल, और होता है शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, ये बाहरी वाले पृष्ठ जो है ना, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और नीचे तो एक वृत्त दिख रहा है ना आपको, तो इस वृत्त का भी क्षेत्रफल आप इसी में जोड़ दीजिएगा। तो 2 पाई, देखिए यहाँ पर पाई आर एल प्लस नीचे वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल है नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, और इधर वाले का है पाई आर इंटू एल। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से बन जाएगा। इसे पे हम लोग करते हैं कॉमन, पाई आर कॉमन हो गया, बनेगा एल प्लस आर। क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन में से 1/3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका शंकु का आयतन। क्लियर है। और एक चीज और है, इसका यल जब भी आपको निकालना हो तिर्यक ऊंचाई बेलन शंकु का, तो लिखेंगे एल बराबर करणी में एस का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर है। देखते हैं अगला हम लोग गोला। गोला को देखेंगे एकदम आसान तरीका में। जानते हैं गोला क्या होता है? गोला एक ऐसी आकृति होती है जो 3D में होती है, एक वृत्त से बना हुआ 3D आकृति। जैसे आप लोग ये देख पा रहे होंगे, यह हमारा एक गोले की तरह लगभग है, पूरा गोल नहीं है इसलिए हम लगभग बोल रहे हैं। यह गोला के आकार का है, जिसको हम किधर से भी देख ले वो गोल ही दिखे, जिसका कोई मतलब एक सरफेस एरिया कुछ मतलब ऐसे है जो ऐसा कुछ हो, ये गोला होता है। ठीक है। इसके अंदर इसके बीच में आप छेदेंगे तो इसके बीच में कहीं इसका सेंटर मिलेगा, और उस सेंटर से इसके यहाँ तक लेकर आएंगे तो होता है इसका परिधि। इस बाहरी वाले हिस्से को इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, या फिर इसका बोलते हैं कुल पृष्ठ। इस गोले का वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ दोनों एक ही होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे रखेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ लगभग सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो इसलिए गोला का वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ हमेशा एक ही निकालिएगा। और जानते हैं क्या होता है इसका वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ? एक वृत्त का होता है पाई आर का स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे का जानते हैं क्या होगा? इस पूरे का होगा 4 पाई आर का स्क्वायर। किसी भी गोले के वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है बाबू 4 पाई आर का स्क्वायर। ये क्यों होता है जानते हैं? आप ऐसे कल्पना करिए, आप एक रस्सी लीजिए, इस रस्सी को लेकर के इस पूरा लपेटना शुरू कीजिए, पूरा इस पर लपेट दीजिए, लपेटिए कब तक जब तक पूरा खत्म ना हो जाए। और उस रस्सी को फिर उघाड़ दीजिए, और उघाड़ने के बाद ना आप लेंगे ना एक नया वृत्त को, एक नए वृत्त बनाएंगे वृत्त, उस वृत्त को उस रस्सी में ढकना शुरू करेंगे, ऐसे गोल गोल यहाँ से लपेटना ढकना शुरू करेंगे। तो इस तरह से इसी रेडियस के बराबर जितना इसका त्रिज्या है, इसका त्रिज्या मान लीजिए 10 है, इस वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो आप 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्यास वाला त्रिज्या वाला वृत्त बनाएंगे, 4 गो वृत्त बनाएंगे 10 सेंटीमीटर का नाम, और इस रस्सी को खोल करके लपेटेंगे तो इस तरह से 4 वृत्त लेपटा जा सकता है इस रस्सी से, एकदम सटीक 4, ना थोड़ा कम होगा ना थोड़ा अधिक होगा। तो इसीलिए इसका वक्र पृष्ठ बराबर होता है भैया 4 पाई आर का स्क्वायर। एक वृत्त के लिए 1 पाई आर का स्क्वायर, और 4 गो है तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है। अगला देखते हैं इसका आयतन। आयतन क्या होगा? इसमें आप कितना वस्तु रख सकते हैं? तो वस्तु जानते हैं क्या होगा? इसके 4/3 पाई आर का क्यूब। अब देखते हैं अर्धगोला। ये संपूर्ण गोले में इतना ही है। एक देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है तो समझिएगा, इसको मैं काट देता हूँ। देखिए ये संपूर्ण गोला है, संपूर्ण गोला को हम काट के बनाते हैं अर्धगोला। ऐसे भी जस्ट मैं काट रहा हूँ इसको। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। देखिए अब हमारा बन गया अर्धगोला। ये गोला था, ये था मेरा संपूर्ण गोला। इसको मैं ऐसे लगभग आधे से काट दिया हूँ, आधे से काटा हूँ यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा। एक आधे वाला हिस्सा को निकाल के इधर रख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आधे वाले हिस्सा को मैं उधर रख दिया, बचा ये वाला हिस्सा। ये हमारा है अर्धगोला, इसको बोलेंगे अर्धगोला ही ये वाला। अब अर्धगोला में 2 चीजें पूछेगा आपको, इसका तो एक आयतन और एक हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ। अब इसमें आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, 2 तरह से पृष्ठ होंगे। तो देखिए आयतन तो वही हो जाएगा कि इस पूरे का आयतन मतलब जो हो रहा था उसमें आधा अब हटेगा, इसमें जितनी वस्तु पूरा में हट रही थी अब आधा से काटे तो इसमें आधा हटेगा। तो यही आयतन में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ 2/3 पाई आर का क्यूब। पूरा आयतन 4/3 है तो आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। अब बच रहा है इसका वक्र पृष्ठ। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठ 2 तरह से होता है, एक ये वाला वक्र पृष्ठ नीचे वाला जो इधर बचा है ये वाला,
तो ये कितना हो जाएगा, पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा का हो जाएगा 2 गो पाई आर का स्क्वायर, 2 गो पाई आर। परसर लपेटेंगे ना, ये परसर लपेटना शुरू करेंगे ना, अब फिर उसको उघाड़ेंगे तो जितना है वृत्त बना हुआ है, ऐसा ऐसा वृत्त ना 2 गो वृत्त ढका जा सकता है उस रसरी से गोल गोल ढकेंगे तो इसलिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ मतलब जानते हैं क्या है नीचवा का पृष्ठ। जो ऊपर आप वृत्त दिख रहा है ना, जो वृत्त जो आपको वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना है और ये वाला क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल का 2 पाई आर स्क्वायर है और ये वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर दीजिएगा पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 2 को पाई आर और ये को पाई आर को हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका। वह इसका संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा अच्छे से, कहीं पे कुछ डाउट नहीं हो रहा होगा। आप इस चीज को अगर अच्छे से आपको समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्त को शेयर भी कर दीजिए। कोई दोस्त आपका बोर्ड में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कोई, तो उनको शेयर कर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल जय महाकाली। मिलेंगे अगले वीडियो में।